तो यार अगेन मैं सही था। यानी जैसे कि मैं ब्लॉग की वीडियोस में बोलता हुआ आ रहा हूँ कि नाइजीरियन टीम जापान की टीम से बहुत बुरी तरीके से हारेगी, और इसी चीज का प्रूफ हमें रीसेंट चैप्टर यानी चैप्टर 315 में दिखा भी है। क्योंकि ना सिर्फ जापान टीम नाइजीरियन टीम से बॉल स्टील करती है, बल्कि साथ ही साथ काउंटर भी शुरू कर देती है। और ऐसा भी नहीं है कि ब्लॉग के प्लेयर्स ये सारी चीजें काफी ज्यादा अपने आप को पुश करके करते हैं, बड़ी ही इजीली कर देते हैं। क्योंकि उन्होंने जो रिसेंट सीक्रेट ट्रेनिंग की थी ना, जिसके के लिए ईगो ने अलग अलग टास्क दिए थे सबको, वो हर किसी प्लेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थी, और कुछ प्लेयर्स की हमें रिवील भी कर दी जाती है। अब वो ट्रेनिंग्स क्या है, बशीरा को क्यों बच्चों के पास भेजा गया था, और कैसे जापान टीम आसानी से इस मैच को जीतेगी, ये सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कमेंटेटर के बावड़े होने से, क्योंकि एक कमेंटेटर गोल 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 बोले जा रहा था, दूसरा बशीरा बशीरा बोले जा रहा था, और दूसरी तरफ अपना मॉन्स्टर बैक फ्लिप मार के शो ऑफ कर रहा था। क्योंकि यार जापान की तरफ से अंडर-20 वर्ल्ड कप का पहला गोल अपने लौंडे ने किया है, वो भी बिना किसी को पास किए 2-2 एसिस को चकमा देके उसने ऐसा गोल किया है। इसके बाद हमें 44 डेज पहले का सीन दिखाया था, जिसमें कि बशीरा एलिमेंट्री स्कूल गया हुआ था, जहाँ पर कि उसे सॉकर का सेंसे बना दिया जाता है। जिसमें से सबसे पहली चीज जो कि बशीरा सिखाने की कोशिश करता है उन सारे बच्चों को, वो थी जगलिंग। और क्योंकि बशीरा कुछ खास ढंग से एक्सप्लेन नहीं करता, बस ये बोल देता है कि फील करो और मजे करने की कोशिश करो खेलते समय, तो उन सब में से कोई भी ये जगलिंग परफॉर्म नहीं कर पाता। इनफैक्ट जितने इंटरेस्टेड वो स्टार्टिंग में थे फुटबॉल खेलने के लिए, सीखने के लिए, उस सबसे उनका मुंह रटने लग जाता है धीरे धीरे। और तब जाके बशीरा को समझ में आता है कि जो चीज़ें वो फील कर सकता है वो सामने वाला थोड़ी कर सकता है। इसलिए जो चीज़ें वो कर रहा है, कम से कम उन चीज़ों को बशीरा को वर्ड्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए, यानी एक्सप्लेन करना आना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ उसके लिए नॉर्मल थी, हो सकता है बाकी सारे लोगों के लिए ना हो, इसलिए उनको बेसिक से सिखाना पड़ता है। जिसकी वजह से बशीरा एक ट्रिक एक्सप्लेन करता है, जिसका कि इस्तेमाल आज तक उसने खुद ने नहीं किया था, जो कि कुछ ऐसी थी कि सबसे पहले बॉल को पकड़ना और उसे ड्रॉप करना अपने फुट पर, और ट्राई करना अपने फुट से बार बार बॉल को वापस ऊपर उछालने का। और वो उन बच्चों से ये बोलता है कि स्टार्टिंग में भले ही तुम 1 या 2 बार ही कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें ये नंबर बढ़ाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उस बॉल को अपने फुट पर ही रखना है। एंड सरप्राइजिंगली उन बच्चों में से कुछ बच्चे ये चीज़ फॉलो कर पाते हैं। इनफैक्ट 2-3 बार तो जगल भी कर लेते हैं उस बॉल को। और तब जाके बशीरा को समझ में आता है कि क्यों ईगो ने एलिमेंट्री स्कूल में भेजा उसे ट्रेनिंग के लिए। एंड द रीजन बिहाइंड दैट वाज अंडरस्टैंडिंग हिज ओन स्किल्स। यानी बशीरा आज तक जो भी कुछ करता हुआ आया है, वो फीलिंग के बेसिस पे करता हुआ आया है। आज तक उसने कोई भी चीज़ वर्ड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश ही नहीं करी, किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश ही नहीं करी। हर किसी से ये यूं बोल दिया करता था कि बस फुटबॉल को फील करो। लेकिन जितना ज़्यादा वो बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा था चीज़ों के बारे में, उतने ही कंसेप्ट उसके भी क्लियर हो रहे थे माइंड में। ये बेसिकली वही चीज़ हुई कि जितना तुम दूसरे को सिखाते हो, उतनी ही तुम्हारी भी नॉलेज बढ़ती जाती है, कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं, फिर चाहे तुम किसी भी फील्ड के टीचर क्यों ना हो। जिस वजह से बशीरा समझ जाता है कि उन बच्चों को शूटिंग, पासिंग या फिर ट्रैपिंग सिखाने की जरूरत नहीं है उसे, क्योंकि उन चीज़ों में उसकी मास्टरी नहीं है। उसका काम है उन बच्चों को ड्रिबलिंग सिखाना, जिससे कि वो खुद और अच्छा हो सके ड्रिबलिंग में। इसलिए बशीरा डिसाइड करता है कि वो ड्रिबलिंग को ही अपनी ईगो बनाएगा और नंबर 1 बनेगा अंडर-20 वर्ल्ड कप में। एंड लेट मी क्लियर इट, वो अपनी टीम को नंबर 1 नहीं बनाना चाह रहा है, खुद को नंबर 1 बनाना चाह रहा है पूरे वर्ल्ड कप में। अब ब्यूलो के ऐसे खतरनाक काउंटर और इतने तगड़े अटैक को देख के, बशीरा की स्किल्स को देख के, पहले तो वो काफी सरप्राइज हो गए थे, उनकी लिटरली फट गई थी कि गोल कौन करेगा। लेकिन अब वो ये चीज समझ चुके हैं कि कोई भी गोल कर सकता है, इसलिए इन्हें ऐसा लगता है कि अगला गोल यही करेंगे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि बहुत ही जल्द इनकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही नाइजीरियन प्लेयर्स बॉल के साथ स्टार्ट करते हैं मैच को, सिर्फ 2 पासेस में उनसे बॉल स्टील भी कर ली जाती है। Oh shit, here we go again. यानी स्टार्टिंग में बॉल होती है कूजो के पास, जिसको कि रोकने पहुंच जाता है बशीरा, लेकिन वो रोक नहीं पाता क्योंकि कूजो की स्किल्स काफी ठीक ठाक थी, और बशीरा भी कौन सा इतना अच्छा डिफेंडर था, इसलिए वो आसानी से चकमा देके निकल जाता। और क्योंकि पिछला गोल भले ही बशीरा ने किया था, लेकिन उस पूरी स्ट्रेटेजी के पीछे मास्टरमाइंड था इसागी, इसलिए कूजो की नजर हमेशा इसागी पे बनी रहती है, और उसी के साथ वो पास कर देता है उनाजी को। क्योंकि बेसिकली उनका मोटो एक था कि इसागी के हाथ में बॉल नहीं जानी चाहिए, बाकी सब तो वो संभाल लेंगे। लेकिन उनाजी को भी रोकने पहुंच जाता। आर यू
जिसने कि पिछले 44 डेज में जूडो सीखा था और जूडो में ही उसने एक ऐसी सीक्रेट आर्ट सीखी थी जिसकी हेल्प से वो 1-on-1 डिफेंड करने में सबसे बेस्ट प्लेयर बन चुका है ब्लू लॉक का। और ये चीज़ वो सिर्फ बोलता नहीं है, करके भी दिखाता है, क्योंकि जब ओनाजी उसे चकमा देके निकलने की कोशिश करता है तो आर्यू तुरंत ही उसका पीछा करने लग जाता है, उसके मूव्स रीड कर लेता है। जस्ट लाइक इन जूडो तुम अपने अपोनेंट के मूव्स रीड करते हो सिर्फ छोटे मोटे मूवमेंट के बेसिस पे और उसी के अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट मूव खेलते हो अपने अपोनेंट को हराने के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है। अब क्योंकि ओनाजी आर्यू को पीछे नहीं छोड़ पा रहा था तो इसलिए उसे पास करना पड़ता है आर्यू को, और इसी पास का फायदा उठाते हैं ब्लू लॉक प्लेयर्स। टू बी स्पेसिफिक, जापान की टीम का एक और डिफेंडर जिसका की नाम था निको, वो इस पास को होने तो देता है जिससे कि नाइजीरियन प्लेयर्स को लगे कि सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। बट कूजो के बॉल रिसीव करते ही निको उससे बॉल स्टील कर लेता है और ये चीज देख के कूजो की फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि इसने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। और भले ही कूजो टैकलिंग के थ्रू बॉल वापस लेने की कोशिश कर रहा था अपने बैक के थ्रू, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। और ये चीज देख के वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि निको साइज में काफी छोटा था उससे, लेकिन स्टिल पुशिंग और टैकलिंग में निको उसकी बराबरी कर रहा था, क्योंकि पिछले 44 डेज में उसने यही चीज तो की है, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाया, क्योंकि यही टास्क ईगो ने दिया था उसे। माइंड उसका काफ़ी शार्प है, लेकिन बॉडी उसके माइंड के साथ कीप अप करे उसके लिए उसे ट्रेन करना पड़ेगा। जिसके बाद निको बॉल लेके भाग लेता है और कूजो सिर्फ चिल्लाता रह जाता है, ये बोलता रह जाता है कि ईसाई के पास बॉल मत जाने देना। और वो दौड़ते हुए सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था कि सिर्फ 44 डेज में ब्लू लॉक की टीम इतनी ज़्यादा इवॉल्व कर गई है कि उनकी जितनी भी टैक्टिक्स हैं, जितने भी प्लान्स थे उनके अगेंस्ट में कुछ भी काम नहीं कर रहा। खैर कूजो के कहने पे नाइजीरियन टीम का एक प्लेयर गार्ड तो कर रहा था ईसाई को, लेकिन निको पास ईसाई को नहीं करता है, रियो को करता है। और तुम देख ही सकते हो कि ये पास कितना ज़्यादा लंबा और कितना ज़्यादा रिस्की था। और ऐसा जनरली तभी करती है कोई टीम जब वो डोमिनेट कर रही हो और उन्हें पता हो कि सामने वाली टीम हारेगी ही हारेगी। और ये पास देखने के बाद कूजो और नाइजीरियन प्लेयर्स की और भी ज़्यादा फटने लग जाती है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईसाई को पास नहीं जाएगा, किसी और को पास कर दिया जाएगा। और ये चीज़ सुनने के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, Are you serious right now, bro? लिटरली यार इन्हें अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ब्लू लॉक में किसी को भी पास जा सकता है और कोई भी बंदा गोल कर सकता है मौका मिलने पर। खैर रियो के बॉल रिसीव करते ही वहाँ पे बशीरा भी पहुँच जाता है और ये दोनों अपने कंबाइन फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। और अब नाइजीरियन टीम का सामना होने वाला था 2 बशीरा से, जो देख के कूजो की और भी ज़्यादा फट जाती है। एंड डेट से चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, लेकिन चैप्टर के एंड में जो एडिटर कमेंट है वो ये बोलता है डेट आई एम हेयर। अब ये आई एम हेयर कौन बोल रहा है, इसागी बोल रहा है या फिर नागी बोल रहा है? हो सकता है इसागी बोल रहा हो, उसने गोल करा हो अगले चैप्टर में, उसके बाद वो ये चीज़ बोल रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नागी की एंट्री हो जिसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि ब्लू लॉक की टीम ऑलरेडी जीत रही है। ऐसी सिचुएशन में कैसे ही आएगा वो? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें ये मैच ही ना दिखाया जाए, वापस हमें नागी की तरफ स्विच कर दिया जाए, वहाँ पर क्या चल रहा है ये शो करा जाए। तुम सबको क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।